हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से एक नई जगह का वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। वो है जगह आप कल जो देखे थे मैप में, आपको मैंने ये अरेबियन सी, यहाँ से आपको मैं गल्फ़ ऑफ एडन से, यहाँ से बाब अल मंडेब के स्ट्रेट से होते हुए आपको ये जो है रेड सी, यहाँ से आपको कल हम स्वेज नहर के थ्रू मेडिटेरियन सी तक गए थे। ठीक है, तो कल का एक बार मैं रिकप कर देता हूँ कि अरेबियन सी से ये जो रूट है, अरेबियन सी जो है इंडियन ओशन का पार्ट है, वहाँ से आप गल्फ़ ऑफ एडन में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री के तरफ जो भी ट्रेड वगैरह है उसी के थ्रू। तो ये गल्फ़ ऑफ एडन से होते हुए यहाँ पे आप देखे होंगे उस दिन कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट को पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका रेड सी था, ये रेड सी है। तो रेड सी के बाद आप यहाँ से देखे थे कि यहाँ पे गल्फ़ ऑफ स्वेज लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिएगा स्वेज कैनाल है ना। तो गल्फ़ ऑफ स्वेज, ये स्वेज कैनाल आपका यहाँ से चालू हो जाएगा रेड सी से। ये देखिए, ये स्वेज यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, और जो इजिप्ट वाला पोर्ट सईद था यहाँ पे जाके निकल रहा था। ठीक है, और ये मेडिटेरियन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक जनरल ओवरव्यू आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि ये मेरा इंडिया है, यहाँ से ये टर्की वाला पार्ट ये इतना हो के ये जो है यहाँ से आप आएंगे तो ये है कैस्पियन सी, और यहाँ से कैस्पियन सी के ऊपर से ये जो यूराल माउंटेन है। तो ये बाउंड्री ऐसे बनाते हुए इस तरह से ऐसे क्या है, ये एशिया है इतना। ठीक है, उसके बाद ये एशिया यहाँ से गल्फ़ ऑफ एडन से होके इधर फिर आपका ये जो है ईरान, पाकिस्तान, इंडिया होते हुए इधर सारा एशिया, आप इसके बारे में जानते ही हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि ये इजिप्ट से इधर जो है, और ये सोमालिया जो है यहाँ से, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट था। उसके बाद ये यूरोप है ऊपर वाला। तो आप यूरोप में अब देख रहे हैं कि ये जो तुर्की है हमारा, ये तो एशियन कंट्री है, लेकिन इसका थोड़ा सा भाग मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में कि उसके उधर ये यूरोप में भी थोड़ा सा रखता है। जैसे हमारा जो ऊपर में आप देख रहे हैं मंगोलिया के ऊपर ये जो रसिया है, ये भी यूराल माउंटेन के बाद जो है, ये जो कैस्पियन सी है इसके ऊपर जो यूराल माउंटेन के बाद वाला जो पार्ट है रसिया का, वो यूरोप में पड़ता है। और यूरोप का जो पार्ट है रसिया वाला, वही ज़्यादा विकसित है। मास्को उनका जो राजधानी है, कैपिटल है रसिया का, वो भी यूरोप में ही पड़ता है। और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे औद्योगिकरण जो हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, यूरोप वाले पार्ट में हुआ है। बाकी तो एशिया वाला जो पार्ट है रसिया का, उसी को तो हम लोग साइबेरिया बोलते हैं। तो वो सब डिटेल में हम आपको बताएंगे। जस्ट इतना जानिए कि आज हम थोड़ा सा ना आपको ये गल्फ़ ऑफ एडन से रेड सी से बाद ये जो स्वेज कैनाल है, इसके बाद मैं थोड़ा सा ना ये ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो आज मेरा फोकस रहेगा जस्ट मेडिटेरियन सी के आसपास वाला एरिया, ताकि आप थोड़ा सा परिचित हो जाएं उससे। और धीरे धीरे इसी तरह से हम एक एक पार्ट धीरे धीरे करते चलेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना बढ़िया से हमने पढ़ लिया, एकदम लगेगा कि अपने गली मोहल्ले जैसे हैं आपके, उस तरह से पहचान जाएंगे। बस कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई टेक्स्ट हम ज़्यादा नहीं आपको बताएंगे। टेक्स्ट बोलते बोलते और आप हम बोलेंगे, आप सुनते रहिए, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बाकी आप बुक्स पढ़ेंगे तो वही चीज़ लिखा रहेगा जो हम आपको बोलेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप सुनो इसको बार बार और घूमो, वर्ल्ड टूर करो, ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको एकदम प्रैक्टिकली सीखना है। टेक्स्ट में तो बहुत कुछ ऐसे ही लिखा रहता है, कहानियाँ बना के बस किसी तरह लंबा चौड़ा लिख दिया, आप पढ़ने में भी इंटरेस्ट भी नहीं आएगा आपको। तो अच्छा है कि आप मेरे साथ इसको देखिए और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ क्या है। एक जनरल ओवरव्यू हो जाएगा। फिर रिविजन करते हम हमेशा चालू रखेंगे 10-20 मिनट का ये वाला वीडियो, ताकि 3-4 महीने में आप पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक एक कोना समझ जाएंगे, एक एक गल्फ, एक एक पेनिनसुला और एक एक कंट्री, उसकी कैपिटल कौन कहाँ पे है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, और जियो पॉलिटिक्स में उसका क्या रोल हमारे इंडिया के साथ है ना। वहाँ पे क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है,
वहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या वहाँ पे जो मिनरल्स है उसकी क्या स्थिति है, सारे कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको उसका लोकेशन समझना है कि लोकेशन कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट। कोई यदि बोल दे कि ये कंट्री या ये जगह, तो आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, या इस कॉन्टिनेंट में है या इस लोकेशन में है। तब आप पूरी बढ़िया से कोई न्यूज़, कोई भी आप जो है इशू जो है, ग्लोबल इशू जो है, इंटरनेशनल अफेयर्स के जो न्यूज़ है या इंटर रिलेशंस के जो न्यूज़ होते हैं, या जितने भी ग्लोबल इशू चलते रहते हैं, यहाँ तक कि आप जो भी क्लाइमेटिकल जो इशू होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और आजकल देख रहे हैं जितने भी न्यूज़ होते हैं वो सारे ग्लोबल इशू में ही चलते रहते हैं। एक आप छोटे मोटे कस्बे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे और एक कंट्री लेवल पे आप अब नहीं रह सकते। अब आपको ऑन द ग्लोब पूरा चीज़ जो है जो बारीकी से समझना है, और वो बारीकी से तभी समझ में आएगा आपका जब उसके जगह के बारे में को हल्का सा आइडिया रहेगा कि ये यहाँ पे है, ताकि आपके माइंड में तुरंत रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब धीरे हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे सुएज कैनाल जो था, ये सुएज कैनाल यहाँ से ऐसे हो के ये कहाँ पे आ रहा था, निकल रहा था मेडिटेरियन सी में, ये पोर्ट सईद। तो पोर्ट सईद एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो कि यहाँ पे है आपका। ये देखिए इजिप्ट के पार्ट में यहाँ पे जैसे ही आप सुएज कैनाल पर, ये देखिए पोर्ट सईद है। इसको पूरा आप जूम करके देखेंगे, आप इंटरेस्ट लेके यदि थोड़ा सा देखेंगे तो देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको और मैं जूम करता हूँ, देखिए क्या इस्टेब्लिशमेंट है। और थोड़ा सा ऐसे, चलिए पॉलिटिकल वाला मैप में ही रखता हूँ, ऐसे आपको पूरा दिखाई पड़ेगा। कहाँ पे गए, पोर्ट सईद, ये देखो क्या इस्टेब्लिशमेंट है, देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको सारा इस्टेब्लिशमेंट, देखिए पोर्ट फ्रॉड फेरी, ये सब सारे जो कंटेनर निकलते हैं इसमें देखिए आपको कंटेनर भी दिखेंगे शायद। पोर्ट में क्या होता है कि जितने भी मालवाहक जहाज़, ये देखिए मालवाहक जहाज़ सब है, और ये कंटेनर वाले जगह कहीं पे तो होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए शायद कंटेनर के ही फ़ोटो, हाँ ये शिप है, और एक यहाँ से ये सारे कंटेनर रखने की जगह होते हैं पोर्ट पर, ठीक है। सारे बोट आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये देखो कंटेनर रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको कंटेनर, कितने सारे कंटेनर हैं। तो अब देखिए कि ये इतना जो है व्यापार वाला, जितने भी सामान एशिया के तरफ से ये जो अमेरिका जाता है या यूरोपियन कंट्री में जाता है, ये सारे इसी रूट से जनरली जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये काफ़ी बिजी कैनाल है, तो इसलिए हमेशा ये चर्चा में रहता है। आप एक साल पहले न्यूज़ भी सुने होंगे कि इसमें एक जहाज़ फंस गई थी, और उसके चक्कर में काफ़ी हर घंटे करीब करीब करोड़ों का नुकसान हो रहा था। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि ये कहाँ पे है। तो आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि ये सुएज कैनाल जो है ये कहाँ पे है, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है, जो कि रेड सी से मेडिटेरियन सी के बीच में जुड़ता है, ठीक है। और ये इजिप्ट के पार्ट को खोद के आर्टिफिशियली बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो है, ये देखिए तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। इस जो तीन ओर से घिरा रहता है, जैसे हमारा भी ये वाला एरिया देखिए तीन ओर से घिरा रहता है। हम लोग जानते थे कि ये प्रायद्वीप है, ये देखिए इंडिया का प्रायद्वीप इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसी तरह से ये क्या है, अरेबियन पेनिनसुला है, ये वाला पार्ट, जिसमें ओमान है, यमन है, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया आता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी में जब आप पहुँचेंगे तो काफ़ी आप बार बार सुनते होंगे बाल्कन, है ना, या इटालियन पेनिनसुला। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक स्लाइड भी थोड़ा सा हम रेडी किए हुए हैं ताकि आपको दिखा दें, उसके बाद उसमें जाएंगे मैप में। फिर यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी जो है
और मेडिटेरियन सी से आप जब इधर जाते हैं, मैप में फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी से गल्फ ऑफ अडेन और यहाँ पे बाब अल मंडेब था, इसके थ्रू ये रेड सी में एंट्री किए, फिर यहाँ से स्वेज कैनाल के थ्रू आप मेडिटेरियन सी में एंटर किए, और मेडिटेरियन सी से ये देखिए अटलांटिक है, ठीक है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है। तो मेडिटेरियन सी से अटलांटिक में एंट्री के लिए यहाँ पे एक देखिए जगह है जिब्राल्टर, ठीक है, ये जिब्राल्टर जो है आप गौर से देखेंगे, देखिए जिब्राल्टर जगह है। अब ये जिब्राल्टर है कहाँ पे, ये देखिए ऊपर में, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है, ठीक है, देखो एक क्लियर है। ये मोरक्को इधर हो गया, ये इधर नीचे क्या है, इतना से ये इधर मेडिटेरियन सी के नीचे जिब्राल्टर से नीचे ये पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट है, और ऊपर ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो जिब्राल्टर है, आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जिब्राल्टर जो है किसका पार्ट है, स्पेन का है, लेकिन इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। ये जिब्राल्टर जो है ये पार्ट है ब्रिटेन का, ठीक है, ये ब्रिटेन का पार्ट है, और इसके बदले में ये जो स्पेन का है इधर एक पार्ट दिया गया उसको, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे स्पेन को दिया गया, थोड़ा सा ये देखो। तो ये जिब्राल्टर किसका है, ये ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं अटलांटिक में। कोई भी शिप जो है मेडिटेरियन से अटलांटिक में जाने के लिए यही जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस करती है। तो जनरली जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, खास करके एसएससी और जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बहुत बार पूछे गए हैं कि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो यही स्ट्रेट है जिब्राल्टर, ठीक है। और जिब्राल्टर स्ट्रेट के नॉर्थ में ये यूरोप आपका हो गया, और ये साउथ में अफ्रीका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यही वाला चीज़ जो है आपको हम यहाँ पे स्लाइड में दिखाने की कोशिश की। आप देखो गौर से, आप देखोगे ये बड़े से इमेज में तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ऊपर में स्पेन था, ये जिब्राल्टर है छोटा सा, और ये बता ही दिया कि ये ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी है, और ये देखो ये जो है सियूटा, ये वाला पार्ट ये स्पेन की टेरिटरी है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, लेकिन यही सब एग्ज़ाम में या कोई इंटरव्यू में या आपका कहीं पे आपको जज करने के लिए पूछा जाता है कि आपकी पॉलिटिकल मैपिंग कितनी स्ट्रांग है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना। या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के बीच में नीचे में मोरक्को है और ऊपर में स्पेन है। हम आपको एक एक कंट्री इतना बढ़िया से याद करा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए वो टेंशन नहीं लो आप जस्ट जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देते जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है, ये आपने देख लिया मेडिटेरियन सी है। अब इस मेडिटेरियन सी में ये क्या है, ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ से हमने एंट्री किया था, यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या था, स्वेज कैनाल था, ठीक है। स्वेज कैनाल से हम लोग ने एंट्री किया था, इधर मान लो कि स्वेज कैनाल है जहाँ से एंट्री किए थे हम यहाँ पे। तो इस मेडिटेरियन सी में ये देखो तुर्की है, ठीक है। जैसे ही आप, ये भी एक क्या है, पेनिनसुला टाइप का लग रहा है, देखो तीन ओर से घिरा हुआ है कि नहीं, ये भी एक पेनिनसुला है। और ये देखो नीचे में ये ग्रीस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम पिछला क्लास में बताया था, यहाँ पे क्या था, इजराइल था, इसके पीछे में यहाँ पे जॉर्डन था, और इजराइल यहाँ पे ऐसे लंबे था मेडिटेरियन सी के किनारे। उसके बाद यहाँ पे लेबनान था, यहाँ पे लेबनान है, और यहाँ पे सीरिया थोड़ा सा टच होता था मेडिटेरियन सी से। तो यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे लेबनान, और यहाँ पे
इजराइल और इधर जो था वो जॉर्डन था, ठीक है। और ये मेडिटेरियन सी तो हो गया, ये क्या है, ग्रीस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसलिए आइडिया दे रहे हैं कि आपको धीरे धीरे समझना है कि कहाँ क्या है। ये देखो, ये था ब्लैक सी, ये आप जनरली नाम सुनते होंगे यूक्रेन और रसिया के बारे में, पिछले 2-3 साल से आप सुन रहे होंगे ब्लैक सी ब्लैक सी, तो यही है ब्लैक सी, ठीक है। और ये आपका कैस्पियन सी है, और यही उराल देखो माउंटेन है, ये उराल माउंटेन है। इधर हो गया एशिया और ये है यूरोप, ठीक है। ये एशिया आप याद रखना इधर। अब ये ब्लैक सी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब हम धीरे धीरे आपको पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे आपको ध्यान देना है कि कहाँ क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखें मेडिटेरियन सी। अब देखो इसमें जो है 3 पेनिनसुला नीचे है मेन, और एक है ये ऊपर वाला, ये जो है ये देखो 2 कंट्री यहाँ पे है, ये नॉर्वे है, ये नॉर्वे हो गया आपका, और ये है स्वीडन वाला पार्ट थोड़ा सा, ठीक है। और एक फिनलैंड है इसमें, फिनलैंड इधर आएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो जैसे ही आपको लगे कि स्कैंडिनेवियन कुछ वर्ड आ रहा है, तो स्कैंडिनेवियन का मतलब सिंपल समझ जाना कि ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की तरफ की बात कर रहा है। जैसे ही स्कैंडिनेवियन वर्ड आ जाए ना, सिंपली आप ये 3 जो कंट्री है ऊपर में उसको ध्यान देना। देखो मैं मैप में दिखा रहा हूँ उसके स्कैंडिनेवियन वाले को। यहाँ पे मैप में आप देखिए, यूरोप में यहाँ पे बढ़िया से समझ में आएगा। जनरली आप कोशिश करना कि ओरिजिनल जो गूगल का वर्ल्ड मैप है ना, उस पर ही ज़्यादा ध्यान देना। उसमें एक एक चीज़ दिया हुआ है, सब कुछ समझ में आएगा। बुक्स वाला या इमेज जो रहते हैं, पीपीटी वगैरह जो हम लोग या कोई भी एजुकेटर शेयर करता है, वो ठीक है, आपके हेल्प के लिए करता है, लेकिन आपको एक्चुअल एक्सपोजर यदि मिलेगा तो वर्ल्ड मैप जो है एक्चुअल जो गूगल ने बना के रखा है, मैंने गूगल से ही ट्राई किया है आपको दिखाने का। तो ये देखो, ये नहीं लग रहा पेनिनसुला जैसा है, देखो ये देखो 3 तरफ से घिरा हुआ, ये तरफ तो लैंड है, लेकिन ये देखो, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये जनरली इसको बोलते हैं हम स्कैंडिनेवियन कंट्री। एक्चुअली स्कैंडिनेवियन कंट्री में 5 कंट्री आती है। एक तो यहाँ पे डेनमार्क है, ये देखो ये डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और एक इधर आता है आपका आइसलैंड, ठीक है। तो ये स्कैंडिनेवियन जैसी वर्ड कोई भी बोले तो जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसको स्कैंडिनेवियन, ये वर्ड जैसे ही आए तो समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाली जगह पे ले जा रहा है हमको, ठीक है। तो इसकी, और ये जो पेनिनसुला है, ये जो प्रायद्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो मैप में आपको समझ में शायद आ गया होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी है, ये वाला भी देखो प्रायद्वीप जैसा लग रहा है कि नहीं, ये भी पेनिनसुला लग रहा है, ये देख लो। ये क्या है, ये रसिया का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से ये फिनलैंड के बाद इधर क्या है, ये रसिया है, देखो ये रसिया है, ये यूक्रेन से ऐसे गया। तो ये जो रसिया वाला पार्ट है, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग कोला प्रायद्वीप, कोला पेनिनसुला, ये वाला, ठीक है। इसको बाद में हम जब रसिया बताएंगे तो इसको बताएंगे हम। अभी जस्ट जो मेन
आपको देखने को मिलेगा। ये कोला है, इसको याद रखना, ये कोला है। और ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 2 कंट्री कवर हो रही है, नॉर्वे और स्वीडन। ये तो फिनलैंड है ही। आपको राजधानी वगैरह भी ये सब जो मेन कंट्री है ना, इसकी याद रखनी है कि चलो ये नॉर्वे है तो देखो इसकी राजधानी ओस्लो है। उसी तरह से स्वीडन की जो कैपिटल है ये देखो स्टॉकहोम है, ठीक है। और उसके बाद ये फिनलैंड है, इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। इसको थोड़ा सा करो ऐसे, ये देखो हेलेंसिकी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है पूरा एकदम। जैसे ही एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या है। कुछ नहीं, घर में ऐसे ही बैठे हैं या हाथ में भी मोबाइल लिए हैं तो थोड़ा सा एक एरिया एक्सप्लोर कर लेंगे कि गल्फ ऑफ बोथानिया ये है, ठीक है। ऐसे बोल देगा कि बाल्टिक सी ये है, तो ऐसे ये सब बाद में बताएंगे, लेकिन हम जस्ट एज ए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि देखिए छोटी छोटी सी क्वेश्चन है। आपको एक तो क्वेश्चन इसी चैनल पे कराए हैं, इसी से आया हुआ क्वेश्चन था। यहाँ पे एक ना ये नॉर्थ सी था, यूपीएससी का क्वेश्चन था 2024 में, नहीं 2023 में, पिछले साल ही ये क्वेश्चन कर दिया था 2023 में। कितने सिंपल क्वेश्चन थे, उसमें 4 गो ऑप्शन दे दिया था, ठीक है, कि नॉर्थ सी से कौन कौन टच करता है। उसमें नॉर्वे का नाम था और डेनमार्क था, और एक इधर से घुसा दिया था, कौन सा था, नॉर्थ सी से जर्मनी भी था, एक यहाँ पे हाँ फिनलैंड को डाले हुए था वो। तो अब जो छोटा सा ये आइडिया नहीं लेके गया था तो सोचा होगा कि फिनलैंड भी नॉर्थ में है तो चलो नॉर्थ मार देते हैं। लेकिन देखो नॉर्थ सी ये वाला एरिया है, अटलांटिक का हालांकि पार्ट है ये, सी तो कोई ओशियन का ही पार्ट होता है। तो ये देखो नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ बोथानिया इसको बोल दिया, ये नॉर्वेजियन सी है। तो नॉर्वेजियन तो पता है, नॉर्वे जैसा लग रहा है कि नॉर्वेजियन सी यहाँ पे, वैसे नॉर्वेजियन माउंटेन यहाँ पे आ जाएगा जब आप थोड़ा सा और डीप में जाओगे, तो ये सब बताएंगे हम। तो ऐसे करके ना छोटी छोटी चीज़ है। और ये देखो बैरेंट सी है, ये कोरा सी है, ये छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में ना सिंपली पूछ देता है क्वेश्चन और लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ नहीं, नॉर्थ सी से कहाँ फिनलैंड लगा हुआ है, आप देखो फिनलैंड तो इधर है, ये बाल्टिक सी से टच कर रहा है। आईसी को दिया था बाकी डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे और 3 ऑप्शन था, तो ये तो चलो ठीक है, फिनलैंड तो नहीं आता। ऐसे करके क्वेश्चन तो इतने सिंपल आते हैं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इसको गौर करना। तो चलो फिर से मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि देखो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कौन है, ये वाला, इधर नॉर्वे है और ये स्वीडन है, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है, ठीक है। इसको कोला पेनिनसुला बोलते हैं, रसिया वाला को। और अब यहाँ पे देखो, अब आपको हम बताते हैं इसका 3 नीचे वाला जो कि मेडिटेरियन सी के तरफ वाला है। सबसे पहले आइबेरियन पेनिनसुला, जिसमें कौन है, स्पेन है और पुर्तगाल है, उसको क्या बोलते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। चलो उसको फिर से मैप पे ही चलते हैं, आपको समझाएंगे। ये देखो नीचे आ जाते हैं, ये देखो एक तरफ तो लैंड से टच है, बाकी ये देखो इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इसको आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जैसे ही आपको दिमाग में है कि आइबेरियन, तो तुरंत आ जाना है स्पेन पुर्तगाल वाला एरिया। जैसे स्कैंडिनेवियन तो तुरंत आपको चल जाना है कहाँ पे, ये वाला एरिया में, कि स्कैंडिनेवियन ये है। जैसे ही आइबेरियन बोले तो पुर्तगाल और स्पेन वाला एरिया, ये क्या है, आइबेरियन पेनिनसुला। ऐसे जनरली बोल देगा आइबेरियन पेनिनसुला, तो लोगों को लगेगा पता नहीं क्या ये बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा के रखेंगे तो बस ये है। और धीरे धीरे देखिए आपका पॉलिटिकल मैप भी रेडी हो रहा है कि कहाँ पे कौन सा है। और पुर्तगाल पूछेगा कि मेडिटेरियन सी से टच करता है, ऐसे हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन, तो देखेगा जो गौर से नहीं देखे रहेगा वो तो मार देगा। लेकिन देखो पुर्तगाल कभी भी टच नहीं कर रहा है, ये स्पेन कर रहा है। पुर्तगाल टोटली क्या है, अटलांटिक के तरफ है, ठीक है। फ्रांस दोनों तरफ कर रहा है, देखो अटलांटिक में भी कर रहा है, मेडिटेरियन में भी कर रहा है। स्पेन जो है दोनों तरफ कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इसे भी इधर अटलांटिक के तरफ कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी ऊपर में भी स्पेन देखो खुला हुआ। पुर्तगाल नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है ये वाला इटली पेनिनसुला, ये इसको देखो क्या नाम दिया हुआ यहाँ पे। अब
अपेनाइन पेनिनसुला, तो कहीं कहीं पे इसको लिखा रहेगा अपेनाइन पेनिनसुला, अपेनाइन पेनिनसुला, और कहीं कहीं पे इसका नाम लिखा रहेगा इटालियन पेनिनसुला। इटालियन मतलब ये एक्चुअली इटली है। चलिए ये वाला पार्ट हम फिर से, ये देखिए इटालियन पेनिनसुला यहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसी को कहीं पे कहीं अपेनाइन। तो ये वाला पार्ट चलिए दिखाते हैं आपको मैप में। ये देखिए ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे एक तो तुर्की यहाँ पे रहेगा आपका, और दो जो लटके हुए भाग हैं, एक आपका रहेगा ये यहाँ पे जो है ग्रीस रहेगा, और ये रहेगा इटली, और ये शायद हमने इसको ग्रीस बोला, ये साइप्रस है, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये देखो साइप्रस है, मैंने शायद इसी को ग्रीस बोल दिया था कुछ देर पहले। ये साइप्रस है यहाँ पे जो तुर्की के नीचे है, ये भी एक आइलैंड है। साइप्रस एक्चुअली कंट्री है, निकोसिया की राजधानी है। तो ये देखिए ग्रीस, तो ये ग्रीस वाला एक, ये वाला पार्ट आपका एक पेनिनसुला जैसा लग रहा है यहाँ पे, ये देखो इतना पार्ट तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, और ये इटली वाला। तो इटली वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, इटालियन पेनिनसुला या अपेनाइन, ठीक है। चलिए तो एक ऊपर में हमने देख लिया, तीन अभी तक कवर हो गया, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये नॉर्वे और स्वीडन वाला को क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इसको आइबेरियन पेनिनसुला, ये जो पुर्तगाल स्पेन वाला है, और इसको इटली वाला को क्या बोलेंगे, अपेनाइन या इटालियन पेनिनसुला। फिर से देखिए इसमें, पहले स्लाइड में चलते हैं। ये देखो अपेनाइन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब आते हैं हम लोग, ये जो ग्रीस वाला पार्ट था यहाँ पे तुर्की के जस्ट ऊपर में, ये जो इतना दूर है, ये देखो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पेनिनसुला। देखिए मैप में फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मेडिटेरियन सी में ही है सारे। तो ये वाला पार्ट हो गया था आपका इटालियन या अपेनाइन पेनिनसुला, और ये जो पार्ट है, ये देखो यहाँ से पानी से, ये एक्चुअली पानी यहाँ पे भी मैं अभी तुरंत बताऊंगा आपको कि एक स्ट्रेट है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी में कैसे आती है शिप यहाँ से, इसके बारे में अभी बता रहा हूँ। तो एक्चुअली पानी से घिरा हुआ यहाँ से ये जो एरिया है, ये पूरा ये पूरा एरिया क्या है, एक प्रायद्वीप टाइप का है, पेनिनसुला है। तो इसी को बोलते हैं बाल्कन। तो तीन नीचे में मेन है, बाल्कन प्रायद्वीप, इटालियन प्रायद्वीप, और ये आइबेरियन प्रायद्वीप, और एक ऊपर में आपको दिखा दिया हूँ मैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, और इधर तो कोला पेनिनसुला, ये वाला रसिया वाला है, बाद में हम कराएंगे। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस यही मेडिटेरियन सी के ऊपर जो पेनिनसुला है, इसी पे हम दे रहे हैं ध्यान, ताकि आपको एटलीस्ट ये तीन का याद हो जाए। इसको बोलेंगे बाल्कन, इसको बोलेंगे इटालियन या अपेनाइन, और इसको बोलेंगे हम लोग आइबेरियन पेनिनसुला, इतना एरिया को। अब देखिए यहाँ पे इतना आपको यदि आइडिया थोड़ा सा हो गया होगा, तो अब चलते हैं इसमें हम कि मेडिटेरियन सी में ब्लैक सी से रास्ता, ब्लैक सी एक्चुअली क्या है कि आपने बहुत सारे न्यूज़ में 2-3 साल से सुन रहे होंगे, ब्लैक सी में जो शिप आ रही है उस पर ये हमला कर दिया, वो कर दिया, उस पर सैंक्शन लगा दिया है अमेरिका। क्योंकि ये क्या है कि यहाँ से रसिया इधर देखो है ना, ये यूक्रेन है आपका, ये देखो ये यूक्रेन की बाउंड्री है, और ये इधर रसिया है, और ये सी ऑफ अजोब है, ये छोटा सा जो एरिया है, देखो कहीं पे प्रिंट, हाँ सी ऑफ अजोब है, ठीक है। तो ये सी ऑफ अजोब से शिप जो है रसिया मेडिटेरियन सी में कैसे पहुंचाएगा या यूक्रेन कैसे पहुंचेगा, तो उसका देखो ये जो है क्रीमिया है, ये पार्ट क्रीमिया है, ये देखो ये लैंग्वेज नहीं दिखा रहा हमें क्रीमिया प्रिंटेड, कोई बात नहीं, ये क्रीमिया है, और ये सी ऑफ अजोब है। तो अब सी ऑफ अजोब से एक जो है ना, ये
कर्च स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, कर्च स्ट्रेट या कर्च जल संधि। ये सी ऑफ अजोब से आपका ये ब्लैक सी में जोड़ता है, सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से जोड़ता है ये कर्च स्ट्रेट। ठीक है, अब ये कर्च स्ट्रेट यहाँ पे आप आ गए। कर्च स्ट्रेट किसके किसके बीच है, क्रीमिया और ये रसिया है, रसिया के बीच। ठीक है, तो सी ऑफ अजोब से आप ब्लैक सी में आ गए। उसके बाद ब्लैक सी से आप देखेंगे यहीं पे जो है एशिया और यूरोप अलग अलग हो रहा है। देखो दो जगह पे अलग हो रहा है। एक तो ये इस्तांबुल का नाम सुने होंगे, यहाँ पे ये सी ऑफ मरमरा है और यहाँ पे क्या था, ब्लैक सी। ये ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक सी है और इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। छोटा सा है, ब्लैक सी बहुत बड़ा है उसके कंपेरिजन में। इवन ये जो है अजोब सी वो भी देखिए आप एरिया में सी ऑफ अजोब जो है ये मरमरा सी से बड़ा है। तो हमने अजोब सी से कर्च स्ट्रेट के थ्रू ब्लैक सी में आ गए और ब्लैक सी से आप यहाँ पे देखें ये इस्तांबुल के पास एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ठीक है, ये इससे सी ऑफ मरमरा में आएंगे, ये सी ऑफ मरमरा में ब्लैक सी से आएंगे, इसको बोलेंगे बॉस्फोरस स्ट्रेट। इसको दिखाते हैं मैप में हम आपको, ये देखिए बॉस्फोरस है ना, इसी के नाम पे इस स्ट्रेट को इंटरनेशनली हम लोग क्या बोलते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो आपको ये रास्ता ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं इस पे अभी क्वेश्चन नहीं आया। लोग पढ़ा रहे हैं 2 साल से कि इस पे क्वेश्चन आएगा, अभी तक आया नहीं, तो कभी भी पूछ सकता है। एग्जामिनर को लगता है कि अब ठंडे बस्ते में चली गई है तभी एग्ज़ाम में डालेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको हमेशा रिवीजन में रखें, खास करके यहाँ से क्रीमिया के ऊपर जो यहाँ पे अजोब सी से कर्च स्ट्रेट से ब्लैक सी में आया। अब ब्लैक सी से मरमरा सी में आने के लिए बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो आपको दिखा रहे हैं ये वाला, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट में आप आ गए। और यहाँ से बॉस्फोरस स्ट्रेट से जब सी ऑफ मरमरा में आएंगे तो फिर आपको आना है, फाइनली मेडिटेरियन सी में हमें पहुँचाना है आपको। तो एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपको ब्लैक सी से आना है मेडिटेरियन सी में। ब्लैक सी से मान लीजिए आपको इजराइल पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे। तो ब्लैक सी से इजराइल पहुंचने का ये देखिए थ्रू वाटर वे, ब्लैक सी से आप बॉस्फोरस स्ट्रेट से आप मरमरा में आ गया। अब यहाँ पे फिर एक है, पहले अब मरमरा और इसको देखिए ये कौन सा सी है, पहले इसको हमको देखना है। तो ये देखिए एजियन सी है। अब हम क्या करेंगे, एजियन सी में आएंगे। पहले थे हम ब्लैक सी में, ब्लैक सी के ऊपर यदि और कोई पूछे तो यहाँ पे अजोब सी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये अजोब सी है यहाँ पे जो कि क्रीमिया के ऊपर है और क्रीमिया और रसिया के बीच में ये स्ट्रेट है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। ये देखिए KERCH कर्च स्ट्रेट। यहाँ से ब्लैक सी में आया, बार बार मैं बोल रहा हूँ ब्लैक सी से आप सी ऑफ मरमरा या मरमरा सी में आएंगे थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, बॉस्फोरस हमेशा याद रखिए, बॉस्फोरस ये देखिए जगह का नाम है। इधर एशिया हो गया, ये तुर्की का ही पार्ट है, बॉस्फोरस जो है ये तुर्की का ही पार्ट है लेकिन ये यूरोप में है। ठीक है, आप ऐसे देखिए, ये देखिए इस्तांबुल, ये देखिए ये तुर्की का ही पार्ट है। तो यहाँ तक तुर्की है, फिर इधर भी आपको तुर्की मिलेगा। तो ये देखिए अब मरमरा सी से आप आएंगे एजियन सी में। ये इधर क्या था, एजियन सी, आपको बताया मैं एजियन सी। तो इंटरव्यूअर को यही बताना है कि हमें ब्लैक सी से थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा में आना है और सी ऑफ मरमरा से एजियन सी में आने के लिए अगेन एक वाटर स्ट्रेट मिलेगा जल संधि, उसको बोलेंगे डार्डेनस स्ट्रेट। ठीक है, तो ये डार्डेनस और बॉस्फोरस
ये दोनों आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बॉस्फोरस यहाँ पे है, डार्डेनस एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में है। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए दे दे। और एजियन सी से डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये मेडिटेरियन सी है और ये देखिए यहाँ पे लेबनान है। लेबनान के कल भी मैं बताया था कि लेबनान से नीचे यहाँ पे क्या है, ये इजराइल है। ये इजराइल है यहाँ पे। इसका कैपिटल जो है जेरूसलम है पॉलिटिकल। और ये तेल अवीव जो शहर दिख रहा है यहाँ पे, पूरा ये जो मेडिटेरियन सी के किनारे में, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है। तो और इसके इधर जो है ये देखो यहाँ पे डेड सी का भी नाम आप सुने होंगे। यही डेड सी है। ये डेड सी का आधा पार्ट जो है ये इजराइल का है और ये आधा पार्ट जो है ये जॉर्डन की है। ठीक है। आप इस तरह से देखो तो पता चलेगा। देखो ये जॉर्डन है, इधर इजराइल है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी, जॉर्डन टच करता है कि नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, जॉर्डन नहीं टच करता है मेडिटेरियन सी से। इजराइल टच करता है, लेबनान करता है, सीरिया करता है, तुर्की करता है। ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन में यही मेडिटेरियन सी से कौन कौन टच करता है, इस पर जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं, खास करके यूपीएससी वगैरह में इसी पे कॉन्सेप्ट पे। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और कुछ कवर यदि किया जाए तो देखता हूँ इतना आपके लिए सफिशियंट है। हालांकि फिर से इसमें एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसमें दिया हुआ है, देखिए स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, नॉर्वे और स्वीडन वाला पार्ट, इसको बोला आइबेरियन पेनिनसुला, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। ठीक है। यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट था जो मेडिटेरियन सी से आपका अटलांटिक में जाएगा। ठीक है। ये इटालियन या इसी को अपेनाइन पेनिनसुला बोला जाता था। ये देखिए सिसिली आइलैंड है, ये सब बाद में बताएंगे। ये बाल्कन आप याद रखिए, 3 पेनिनसुला नीचे है, बाल्कन, इटालियन या अपेनाइन इसको बोलेंगे, और ये आइबेरियन। 3 नीचे हो गया आपका मेन पेनिनसुला और ये स्कैंडिनेवियन। ये 4 तो कम से कम आप याद रखिए कि यूरोप में है। और कहाँ पे है, पोजीशन आपको याद हो गए होंगे। ब्लैक सी से मैं फिर से एक बार बोलूँ, ये अजोब सी है, अजोब सी से थ्रू स्ट्रेट ऑफ कर्च से ब्लैक सी में आएंगे। ब्लैक सी से ये सी ऑफ मरमरा यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, इसमें बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू आएंगे। बॉस्फोरस स्ट्रेट से आप ये आ गए सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमरा से एजियन सी में, क्योंकि मेडिटेरियन सी का पार्ट है एजियन सी, इसमें आने के लिए आपको यहाँ पे कौन से स्ट्रेट पड़ेंगे, डार्डेनस स्ट्रेट। इतना हो गया। बाकी इधर आप देख लीजिए फिर से, ये ब्लैक सी, ये सी ऑफ अजोब, बाल्कन पेनिनसुला, इटालियन अपेनाइन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इतना बार बार मैं करा दे रहा हूँ। एक जूटलैंड ये वाला जो है ये डेनमार्क, यहाँ पे डेनमार्क है। ठीक है। ये नॉर्वे था, ये स्वीडन था, ये फिनलैंड था, ये इधर रसिया है, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है। ये जो है ये वाला पार्ट है जो निकला हुआ, ये डेनमार्क है। ये किस पेनिनसुला पे है, जूटलैंड पेनिनसुला। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत छोटा सा है, याद रख भी सकते नहीं भी। ये जूटलैंड पेनिनसुला है। मेन आपको ये स्कैंडिनेवियन, आइबेरियन और ये इटालियन पेनिनसुला और ये बाल्कन, ये याद रखना है। प्लस ये जो स्ट्रेट हम बताए हैं रास्ते मेडिटेरियन सी में आने के लिए, सी ऑफ अजोग से थ्रू कर्च ऑफ स्टेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट, you have to come in Marmara Sea, and from Marmara Sea you have to go through Dardanelles Strait, this Aegean Sea, and Aegean Sea के बाद आप आ जाएंगे नीचे मेडिटेरियन सी। कहीं एजियन सी एक्चुअली मेडिटेरियन सी का पार्ट है। एक्चुअली इस पार्ट को एजियन सी बोलते हैं। और इटली और ये जो ग्रीस वाला ये जो बाल्कन पेनिनसुला है और ये जो इटालियन पेनिनसुला है, इसके बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एड्रियाटिक सी। ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतना थोड़ा सा फैमिलियर हो गया, इसे धीरे धीरे करके हम और इसी में यूरोप में और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट पे हम चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है। चलो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।